कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ा मौका अब आप सभी की हाथ लग चुका है। बड़ी ही भाग्यशाली आप हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के साथ होने जा रहा है और ग्रहों की भी शुभ प्रभाव आपकी वालों के ऊपर होने वाले हैं और इसी कारण आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए सबसे बड़ी खुशी लेकर आने वाला है। परंतु कुछ ऐसी बात है जिन्हें जानना, जिन्हें समझना ज्यादा लाभदायक है। इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आपकी राशि का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आपकी राशि में जो ग्रह की दशा स्थिति गोचर अब भी बन रहा है, उसका हमने बहुत ही गहराई से अनुभव करने के मूल्यांकन करने के बाद आपके लिए यह भविष्यवाणियों वाला वीडियो तैयार किया है। आने वाले दिनों कौन सी ऐसी कम है जो आपको करनी है। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको 100% छोड़ आने चाहिए। बहुत जरूरी बातें हैं, बातों को आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप जाने अनजाने में कुछ ना कुछ तो ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि ग्रहों की छाल का सही लाभ नहीं ले पाते हैं और शत्रुओं के दुश्मनों के जाल में फंस जाते हैं। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़े बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो बनता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बातों को गहराई से समझने की कोशिश करें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद ही गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें चर्चा नहीं करनी है। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप यहां से आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा और जो मसीह है बताएं, जो भयंकर तूफान आपके जीवन में आने वाले हैं उनका आपको कोई आभास भी नहीं होगा। पत्तियों में फास्ट चले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करती है, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय जय लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता से इस प्रकार की कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। आपके जीवन में जो मुसीबत आने वाली है, भगवान भोलेनाथ उन मुसीबत को आपके जीवन से निकल बाहर करें और जो ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगे कि आपका मन करने लगेगा कि आप ईश्वर का नाम ले, मित्रों का जाप करें और हो सके तो मंदिर भी अवश्य जाएं। यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा आपके मन में विचार आता है तो आप निश्चय ही इस बात को पूरा करें। दोस्तों चाहते हैं कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं, यह आपकी राशि चक्र की एकमात्र ऐसी राशि है जो भगवान की बहुत अधिक प्रिय होती है। ऐसा इसलिए कि आपका का दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए कोई गैर नहीं होता है, भले ही आपको समझे या ना समझे, लेकिन भगवान आपको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब ऐसे में यह है कि अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है, भूल जाती है, तो आपके जीवन में कठिनाइयां पड़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं और यदि आपके मन में ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास बढ़ जाता है, यानी आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देने लगते हैं, ईश्वर को बहुत अधिक ध्यान से यातना से साधने की कोशिश करने लगते हैं, तो आपका जीवन सरल होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता है। आध्यात्मिक होकर ही आप सफल हो सकते हैं और शांतिपूर्ण जी सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए योग करके देखें। आप ईश्वर को ऐसा मानकर चलिए कि वह आपकी बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है। आप भी मान सकते हैं अपने मित्र, सखा गुरु या फिर अपने परमपिता, इस ब्रह्मांड के पिता जो आपके भी पिता है और सभी के पिता हैं। किसी भी शक्ति के सामने की वजह यह है, और जब आपका भावनात्मक लगाव हो जाए तो आपको जब भी दुख हो, तकलीफ हो, तो आप बस भगवान के मंदिर चले जाएं, उनसे चर्चा करें, जैसे कि आप किसी अपने बहुत ही शुभ चिंतक से चर्चा कर रहे हैं और उनसे कहे कि अब सब कुछ आपके ही हाथ, हम कुछ नहीं जानते, आप ही देख, जो भी होगा अच्छा या बुरा
आप ही जाने। बस आप ऐसा करके देखिए कि आपके साथ कुछ भी इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्त। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि आपकी राशि भगवान को बहुत अधिक पर यह होती है, क्योंकि आप सच्चाई के साधन हैं। आप झूठ का साथ नहीं देते हैं, आप सत्य की राह पर चलते हैं, अभी कितनी ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। यहां पर जीवन जीने के लिए कभी कभार कुछ ऐसे कार्य करने पर जाते हैं जिनको हमारा मन गवाही नहीं देता, हमारी आत्मा नहीं देती, फिर भी करने पड़ते हैं। ईश्वर की तरफ आपका रुझान हो जाता है। कुछ ना कुछ आपका ऐसा अवश्य रहता है जिसकी वजह से आपकी जो अंदर सुविचार की भावना है वह परिपूर्ण हो जाती है, शांत हो जाती है। यही तो आपकी इच्छा है, यही तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अब आने वाले 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है दोस्तों, क्योंकि हम आपको बता दें कि आपका ही किसी नजदीकी से विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, आपके पड़ोसियों से भी आपका झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए समय शुभ है। आपकी कार्य क्षमता इस समय ऊंचाई के शिखर पर है और इस समय आप जो भी करेंगे उससे आपको लाभ ही होगा। आप आज से आत्मविश्वास से भी भर रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे, लेकिन दोस्तों आपका रास्ता नहीं रोक पाएंगे। अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाले एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। दोस्तों, आपको जीवन में कामयाब होने का मंत्र अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल सकता है। वह प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहे और उनके निर्देशों का पालन करने की कोशिश करें। जैसा कि दोस्तों आपको अपने भाग्य से बहुत बड़े अवसर प्राप्त होंगे। परियोजनाओं से निपटने के लिए सबसे अच्छा समय है। हाथ लग रही थी आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का सहयोग आज से आपकी करियर संबंधित सभी बड़ों को आसानी से दूर करेगा। वही दोस्तों, आपको अपनी स्थिति विशेषकर वित्तीय स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है, लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपको यह जानना होगा, जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है, आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की बात आप जैसे दयालु और मददगार प्राणियों के लिए यह समय लाभकारी है। यह आपके भावनात्मक स्वभाव को सबसे आगे ला सकता है। अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा करें और उन्हें विशेष महसूस कारण। यह आपके लिए सामाजिकता और नए लोगों से मिलने का भी एक अच्छा समय है। अच्छा समय बीतने पर ध्यान केंद्रित करें और दिन भर के लिए अपने आप को अधिक स्वतंत्रता, व्यवहार और स्वयं के आनंद की स्थिति में रहने दे। जैसा कि दोस्तों आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। अपनी काबिलियत को तभी तक बनाए रख सकते हैं जब तक आप संतुलित खाना खाएं, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का अच्छी तरह से ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि आज पेट और पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत नहीं, और आज आपको इसके अच्छे परिणाम दिखाई भी देंगे और तनाव कम हो जाएगी, जो वास्तव में किसी बाहरी कारण से नहीं था जैसा आप सोचते थे, बल्कि आपकी जीवन शैली के ही कारण था। दोस्तों, आप अपनी खुद की देखभाल करने में सक्षम हैं, अपना सब काम खुद ही करते हैं, लेकिन ऐसे करने में अपने सभी अपनों से एक दूरी से बनाई हुई है और इससे आपके दिमाग और आत्मा के स्वस्थ विकास में बाधा पहुंच रही है। इसीलिए अपने आसपास लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप कैसा जीवन जी रहे हैं, इस बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश कर। 4 दोस्तों, इन दिनों में खुशखबरी मिलने से आपकी सेहत बिगड़ सकता है। अगर आपको जल्दी में कोई स्वास्थ्य विकास से गुजरना पड़ा है तो आज आप अच्छा महसूस करेंगे। सर दर्द, पेट दर्द और जुकाम जैसी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकेंगे। घर में शांति बनाए रखें, वह अपने साथी के साथ मिलकर भरपूर आनंद लें। आखिरकार आपका प्यार आपके बिगड़े मिजाज को खुश मिजाज बन ही देगा। आज का दिन
आपसी मतभेदों को भूलकर अपने रिश्तों को कायम रखने का दिन है। आप आएंगे कि आज हालात समाप्ति के द्वार पर है। यह परिस्थितियों ग्रह नक्षत्र के अनुसार बदली है। बस अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लें। ऐसे तो दोस्तों, आप दिल की गहराइयों से अपने साथी को खुश देखना चाहते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपके रिश्तों में एक नया अनूठापन पैदा होगा, जिसका असर एक लंबे समय तक रहेगा। बाकी आज का दिन रोमांच से भरपूर होगा। वहीं कुछ जातकों का ध्यान अपने रिश्तों पर छाया हल्के पर एवं बोरियत को दूर करने पर भी जाएगा। आप दोनों आज ठंडे दिमाग से इस विषय पर विचार करें। सकारात्मक विचारों के फलस्वरूप अपने रोमांस को वापस लाने में कामयाब साबित होंगे। इस चीज का कि नतीजे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। आज आपको चाहिए कि प्रेम पूर्वक साथ बैठकर उन समस्याओं का हाल खोजें जिसे रिश्तों की गर्माहट पर असर पड़ा है। हनुमान जी को अच्छा और चने का प्रसाद तो अक्सर चढ़ाया ही जाता है। यह मंगल का उपाय भी है। इससे मंगल दोष मिटता है। गुड़ को अर्पित करने से सूर्य के दोष भी दूर हो जाते हैं। यदि आप कुछ भी चढ़ने की क्षमता नहीं रखते या किसी और कारण से चढ़ा नहीं पाते हैं, तो सिर्फ अच्छा और चना ही चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को अच्छा और चने का भोग लगे। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हालांकि आजकल गुड़ की जगह चिरौंजी ज्यादा मिलती है, लेकिन चने के साथ गुड़ का ही संयोग होता है। अच्छा और चना खाते रहने से खून की कमी भी दूर होती है और व्यक्ति में शारीरिक की पैदा होती है। अच्छा और चना न केवल आपको एनीमिया से बचने का काम करते हैं, बल्कि आपके शरीर में आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति भी करते हैं। पूरा अवश्य पड़े बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्य द्वार के पास कार्बी भी कूड़ादन ना रखें, से पड़ोसी शत्रु हो जाएंगे। सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर ना दें। इससे घर की बरकत समाप्त हो जाती है। छत पर कभी भी अनाज या बिस्तर न धोएं और सुखा सकते हैं। इससे ससुराल से संबंध खराब होने लगते हैं। माह में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनाकर परिवार सहित एक साथ खाएं। अर्थात जब पूरा परिवार घर में इकट्ठा हो, इस समय खीर खाएं तो मां लक्ष्मी की। जल्दी मां हमें एक बार अपने कार्यालय में भी कुछ अच्छा लगता है। अपने साथियों के साथ या अपने अधीन नौकरों के साथ मिलकर खा तो धन लाभ होगा। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही होगी। आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य लेकर आएगी। यह जानकारी आपको पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय मां भवानी पुर भक्ति भाव के साथ अवश्य लिखें।